Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो है उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो चुका है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स वाले अलग कैटेगरी विनर्स हैं उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं और आज हम इन्हीं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, या हम बोलें कि इनके जो विनर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आपको संक्षेप में जो सभी कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी में जो विनर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको एक ही जगह पर ये जो करंट अफेयर्स का पूरा जो मैटर है वो यहां पर आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं इसमें किस किस कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले आपकी आती है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फिर आपका आता है अर्जुन अवार्ड, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर आपका आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और फिर आपका आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इन कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो किन खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है आइए जल्दी से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए नीरज चोपड़ा जो है उनको एथलेटिक्स में जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब ये खेल रत्न अवार्ड होते क्या है, तो देखिए जो खेल रत्न अवार्ड है इनकी जो स्थापना है वो सन 1991-92 में की गई थी। और इसमें देखिए उस टाइम पर क्या होता था, जो पिछले साल का एक साल का जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पर जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन 2014 में देखिए जो कमेटी है उन्होंने इसका थोड़ा क्राइटेरिया चेंज किया और 2015 में इस क्राइटेरिया को लागू किया गया। उसके बाद देखिए नए क्राइटेरिया में क्या किया है 2015 से, कि पिछले 4 सालों का जो आपका परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर अब खेल रत्न अवार्ड दिए जाने लगा। एक चीज आपको और बता दूं, ये बहुत कॉमन सी बात आपको पता होगा, ये जो आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसका पहले नाम, इस साल से पहले जो नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। उसके बाद देखिए इसी कैटेगरी में रवि कुमार जी हैं, उनको रेसलिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। फिर लवलीना जी को बॉक्सिंग के लिए अवार्ड मिला है। श्रीजेश पीआर को हॉकी के लिए अवार्ड मिला है। अवनी लेखारा को पैरा शूटिंग में अवार्ड मिला है। सुमित एंटिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में मिला है। और अब देखिए नीरज चोपड़ा जी से जुड़ी हुई एक फैक्ट बता दूं। देखिए नीरज चोपड़ा जी आपको पता होगा जिन्होंने इस बार ओलंपिक्स में पूरे देश का सर ऊंचा किया था और उन्होंने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा जो है वो फर्स्ट पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स है जिन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ साथ वो पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स है भारत से जिन्होंने IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप जीती थी। तो ये नीरज चोपड़ा जी जुड़ा हुआ एक फैक्ट हो गया। उसके बाद लवलीना जी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 के समर ओलंपिक्स में इन द वुमेन्स वॉल्टर इवेंट, बिकम ओनली द थर्ड इंडियन बॉक्सर, ये चीज याद रखिएगा, वो तीसरी भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है नीरज चोपड़ा जी के बारे में और जो लवलीना जी के बारे में बताएं ये आपको याद रखने हैं। अब जानते हैं बाकी और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको ये खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में ये अवार्ड मिला है। मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट के स्पोर्ट्स में, सुनील छेत्री जी को फुटबॉल में योगदान के लिए और मनप्रीत सिंह जी को हॉकी में अपने योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखिए मिताली राज जो हैं वो हाई, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, आगे रिकॉर्ड टूट जाएगा, टूट सकता है। मिताली राज जी जो है वो इस समय हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट एंड द ओनली फीमेल क्रिकेटर टू सरपास द 7000 रन मार्क इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल मैचेस। यानी वर्तमान में वो इंटरनेशनल वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ वो इकलौती महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अब जो सुनील छेत्री जिनको फुटबॉल में अपने योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है वो इंडिया के मोस्ट कैप्ड प्लेयर हैं और ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं वो इंडिया के लिए। तो ये बात हो गई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की।
अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो देखिए यहाँ पर कई कैटेगरी कई खिलाड़ियों को ये मिला है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो आपके अर्जुन अवार्ड होते हैं ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में। सबसे पहला तो आपका खेल रत्न हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अर्जुन अवार्ड, या जिसको बहुत से लोग अर्जुन अवार्ड भी मिलते हैं। इसमें भी आपका सेम होता है, पिछले 4 साल में आपने स्पोर्ट्स के खेलों के क्षेत्र में जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हो तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें आपको जो अर्जुन है उनका एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सेरेमोनियल ड्रेस मिलती है और उसके साथ साथ आपको कैश प्राइज मिलता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में जो है वो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। किन किन खिलाड़ियों को मिला है आपके सामने नाम है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरविंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग में, शिखर धवन को क्रिकेट में, भवानी देवी को फेंसिंग में, मोनिका को हॉकी में, वंदना कटारिया को हॉकी में, संदीप नरवाल को कबड्डी में, हिमानी उत्तम परब को मल्लखंब में, अभिषेक वर्मा को शूटिंग में। फिर ये पूरे नाम है देखिए, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पुनिया रेसलिंग, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, ब्रिजेन लाकरा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकंठ शर्मा हॉकी, हार्दिक सिंह हॉकी। तो देखिए हॉकी में इस बार आपको याद रखना, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं और उनको अर्जुन अवार्ड मिला, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा जो है वो हॉकी के ही खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले हैं। उसके बाद विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरजन सिंह हॉकी, और देखिए हमारे जो हॉकी खिलाड़ी चाहे वो वुमेन्स हो या मेन्स हो, इस बार उन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, देश का जो सर है वो गर्व से ऊंचा किया था। मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण सिंह हॉकी, सिमरजीत सिंह हॉकी, योगेश जी पैरा एथलेटिक्स, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन, सिंगराज अधाना पैरा शूटिंग, और भवीना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो ये वो खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड इस साल दिया गया है। और आप लोग देख लीजिए इस बार सबसे ज्यादा जो है हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, इसको आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो सुहास यतिराज हैं ये पहले आईएएस हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने सुना है कि सुहास यतिराज जो है जो पहले आईएएस है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स लाइफ टाइम। तो देखिए द्रोणाचार्य में 2 कैटेगरी होती है, एक आपकी रेगुलर होती है और दूसरी आपकी होती है लाइफ टाइम। तो पहले हम लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो अवार्ड है इसके देखिए, ऑनर टू हैव डन आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑन कंसिस्टेंट बेसिस एंड इनेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इंटरनेशनल इवेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। तो यहां पर भी आपको जो पीरियड है याद रखना है, 4 साल का पीरियड, जो पिछला 4 साल है उन पे परफॉर्मेंस देखा जाता है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इस बार किस किस को मिले हैं? टीपीजी को एथलेटिक्स में, सरकार तलवार को क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, अशान कुमार कबड्डी और तपन कुमार पनिग्रही को स्विमिंग के लिए मिला है। उसके बाद देखिए यही अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में किसको मिला है? राधा कृष्णन नायर को एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाज को हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल को पैराशूटिंग और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए। उसके बाद देखिए ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यानचंद अवार्ड जो आपको मिला है इसमें देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही होता है आपके। और इसमें देखिए लेखा केसी को बॉक्सिंग, अभिजीत कुंटे को चेस, देवेंद्र सिंह को हॉकी, विकास कुमार को कबड्डी और सज्जन सिंह को रेसलिंग के लिए मिला है। तो ये आपका हो गया ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पर कि जो लाइफ टाइम अवार्ड आपको दिया जाता है द्रोणाचार्य वगैरह, ये आपके 20 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो खेल प्रोत्साहन जो पुरस्कार है वो कॉर्पोरेट जो एंटाइटीज होती हैं, इसमें आपके प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या एनजीओ जो होते हैं, स्पोर्ट्स बॉडी स्टेट लेवल, हु हैव प्लेड ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। यानी खेल को बढ़ावा देने में, उनके विकास में जो कॉर्पोरेट एंटाइटीज होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार किसको मिला है?
कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, और ये मिला है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। और दूसरी कैटेगरी थी इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। उसके बाद आपका आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, MAKA ट्रॉफी, और ये किसको मिली है? तो ये ट्रॉफी मिली है यहां पर इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ये देखिए जो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होती है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, उस यूनिवर्सिटी को ये दिया जाता है। तो ये थे इस साल के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हमने डिस्कशन किया। तो यहां पर हमने कोशिश की कि हम आपको संक्षेप में सारी जानकारी दे सकें इस स्पोर्ट्स अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। और हम इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर देखिए आपको 420 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 28,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी चल रही है सिलेक्शन कार्निवल सेल, यानी सिर्फ ₹299 में आपको 14 महीने का टेस्ट बुक पास मिलता है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे YT5 तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी 2021 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।